B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज को बंद करने का फैसला सुना दिया। SCCP ने B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज को गैर कानूनी करार दे दिया है। 4 अरब रुपए का जुर्माना, क्योंकि ये गैर कानूनी तौर पर अवाम से बरह रास्त सरमायाकारी और फंडिंग ले रहे थे। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज का किस्सा आज से खत्म हुआ जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं इकॉनमी न्यूज। दोस्तों, मैं आज एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ आया हूं। ये ब्रेकिंग न्यूज है B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी समात, रेगुलेटरी समात जिसको कहते हैं, वो मुकम्मल कर ली है और B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज को बंद करने का फैसला सुना दिया है और इस हवाले से एक्शन स्टार्ट कर दिया गया है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क समात के बाद जो कंक्लूडेड फैसला आया है, उसके मुताबिक B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज को और उसके साथ 18 रजिस्टर्ड कंपनियां और 5 गैर रजिस्टर्ड इदारे या कंपनियां, कारोबारी इदारे जिसको कहते हैं, इनको गैर कानूनी करार दिया गया है, क्योंकि इनका जुर्म यह है कि ये अथोराइज ना होते हुए अवाम से सरमायाकारी फंडिंग ले रहे थे, जिसके ऊपर एक्शन लिया गया था। और इस हवाले से मुतअद्दिद प्रेस रिलीजेस भी जारी की गई थी माजी में, और इसके साथ ही एक रेगुलेटरी समात शुरू कर दी गई थी, जिसको मुकम्मल करते हुए SCCP ने, मैं आपको एक बार फिर बताऊं, B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज को गैर कानूनी करार दे दिया है और उसके ऊपर 4 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया है। तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला सुनाते हुए, अपने फैसले पर पहुंचते हुए, B4U ग्रुप ऑफ कंपनी जिसके कर्ता धर्ता और मालिक सैफुर रहमान खान या सैफुर रहमान नियाजी हैं, उनके इस ग्रुप को और इनकी 18 रजिस्टर्ड कंपनियां और 5 गैर रजिस्टर्ड कंपनियां या कारोबारी इदारों को गैर कानूनी करार दे दिया है, क्योंकि ये गैर कानूनी तौर पर अवाम से बरह रास्त सरमायाकारी और फंडिंग ले रहे थे और इस हवाले से अवाम को पुरकोशिश मुनाफे और मुख्तलिफ स्कीमों की लालच दी जाती थी, जिसकी वजह से एक्शन लिया गया था। इस हवाले से प्रेस रिलीजें भी जारी की गई थी और अवाम से अपील की गई थी कि B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज में सरमायाकारी ना करें, क्योंकि ये अथोराइज नहीं है। सरमायाकारी लेने के लिए लाजमी होता है कि वो मुदारबा कंपनी रजिस्टर्ड हो या फिर माइक्रो फाइनेंस बैंक या माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन हो जिसने स्टेट बैंक से माइक्रो फाइनेंस का लाइसेंस ले रखा। दोस्तों, आज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इलामिया जारी किया है, उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि B4U ग्रुप की 18 रजिस्टर्ड कंपनियों को गैर कानूनी करार दिया जाता है और उन्हें बंद करने का फैसला किया गया, जिसके लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। दोस्तों, आइए मैं आपको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज भी पढ़कर सुनाता हूं, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है। और वो क्या लिखा गया है, आइए, आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है और मैं पढ़कर भी सुनाता हूं। ये आपको अंग्रेजी की प्रेस रिलीज भी नजर आ रही है और उसके साथ ये उर्दू की प्रेस रिलीज भी नजर आ रही है। B4U ग्रुप के खिलाफ SCCP ने रेगुलेटरी एक्शन मुकम्मल कर दिया। ग्रुप की कंपनियों पर भारी जुर्माना आए। इस्लामाबाद, 26 जून। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कंपनीज एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी तौर पर पिरामिड स्कीमें चलाने और अवाम से गैर कानूनी तौर पर रकूम इकट्ठा करने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करते हुए कंपनियों और डायरेक्टर्स पर भारी जुर्माना आयद कर दिया है। B4U ग्रुप 18 कंपनियों पर मुश्तमिल है जो कि SCCP से रजिस्टर्ड है, जबकि इस ग्रुप के साथ 5 गैर रजिस्टर्ड इदारे भी मुंसलिक हैं। ग्रुप की तमाम 18 कंपनियां गुज़श्ता 2 साल में रजिस्टर्ड हुई। इस ग्रुप का स्पॉन्सर मालिक सैफुर रहमान नामी शख्स और खानदान के करीबी अफराद शामिल हैं। SCCP ने कानून के मुताबिक कार्रवाई मुकम्मल करते हुए B4U ग्रुप की कंपनियों के तमाम डायरेक्टरों को अगले 5 साल के लिए किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए नाअहल कर दिया है और कंपनियों के हर एक स्पॉन्सर पर 10 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। इलावा इन कंपनियों के डायरेक्टर कंपनीज एक्ट के तहत नई कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के अहल नहीं होंगे। SCCP ने
ग्रुप की तमाम 18 कंपनियों को कानून के मुताबिक बंद करने यानी वाइंड अप करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी, जबकि हर एक कंपनी पर 20 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया गया है। B4U ग्रुप की तमाम कंपनियों और डायरेक्टर्स पर मजमूई तौर पर 4 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। गैर कानूनी तौर पर अवाम से सरमायाकारी के नाम से रकूम इकट्ठी करना और पिरामिड स्कीमों वगैरह जैसी गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ अवाम नास के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ SCCP की अवलीन तरजीह है। SCCP की जानिब से ऐसी तमाम कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के साथ साथ अवाम को वक्तन फक्तन इंतबाह किया जाता रहा है कि ऐसी गैर कानूनी स्कीमों से गुमराह न हो। वाज़ेह है कि किसी भी कंपनी की SCCP के साथ महज रजिस्ट्रेशन से किसी कंपनी को शहरियों से सरमायाकारी के लिए रकूम इकट्ठी करने का अख्तियार हासिल नहीं होता। वाज़ेह रहे कि बैंकों, कौमी बचत की स्कीमों या SCCP से लाइसेंस याफ्ता या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अलावा किसी भी कंपनी की जानिब से सरमायाकारी के लिए रकूम इकट्ठी करना कंपनीज एक्ट की दफा 84 की तहत गैर कानूनी सरगर्मी है। याद है कि सिर्फ मुतलका रेगुलेटरी अथॉरिटी से बाकायदा लाइसेंस याफ्ता और मंजूर शुदा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत काम करने वाली कंपनियां जैसे कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स, इंश्योरेंस, कार फाइनेंसिंग, पेंशन स्कीमें, लीजिंग और हाउस फाइनेंसिंग समेत दीगर मालियाती खिदमात फराहम करने वाली कंपनियां ही अवाम से सरमायाकारी या दीगर मकासद के लिए रकूम वसूल कर सकती हैं। दोस्तों, मैंने आपको SCCP से आज ही जारी होने वाली प्रेस रिलीज दिखा भी दी है और पढ़कर भी सुना दी है, जिसके बाद अब कोई भी शक शुबा बाकी नहीं रह जाता। मैं आपको थोड़ी सी तफसील और बता दूं कि ये जो 18 कंपनियां हैं SCCP में रजिस्टर्ड है B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज की, जिसके मालिक सैफुर रहमान नियाजी और उसके घर के अफराद हैं, खानदान के अफराद हैं। इनमें बिजनेस लाइफ प्राइवेट लिमिटेड, इमर्जिंग इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, ब्रावो टैक्सी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, B4U फाउंडेशन, सैफ रमीना एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, फ्यूचर प्रॉपर्टी एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, B4U सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, अल्फा एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड, आस वरियास ग्लोबल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, परफेक्ट मुदारबल मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और SRKN लिमिटेड, SRKN ट्रेवल्स एंड टूर्स एंड रिक्रूटिंग एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, नियाजी लॉ एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड, B4U कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, B4U बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, नियाजी पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड, एग्रोजिम कैंप प्राइवेट लिमिटेड, SR कैश एंड कैरी प्राइवेट लिमिटेड और कुछ नॉन रजिस्टर्ड इदारे या कंपनियां भी हैं, जिनमें आस वरियास लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड है, B4U ग्लोबल है, B4U ट्रेडिंग है, B4U ट्रेड्स है। ये सारी कंपनियां जो कि B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज की छतरी तले काम कर रही थी, इस फैसले की शायद सैफुर रहमान नियाजी को भिनक मिल गई थी या स्मेल महसूस कर ली थी। इसलिए तकरीबन 1 महीना पहले सैफुर रहमान नियाजी ने एक नया पैतरा खेला और B4U ग्रुप की जगह पर SR ग्रुप, सैफुर रहमान ग्रुप इसका मतलब बनता होगा, ये इंट्रोड्यूस करा दिया। और अब ये जो मैंने कंपनियां आपको लिस्ट प्रोवाइड की है, लिस्ट आपको बताई है, ये सारी कंपनियां अब B4U ग्रुप की नहीं बल्कि SR ग्रुप की छतरी तले आ गई हैं। कंपनियां वही हैं, बंदे वही हैं, डायरेक्टर वही हैं, स्पॉन्सर वही हैं, मालिक वही हैं और SCCP वाले इन सारे पैतरों को जानते हैं। यही वजह है कि SCCP ने सिर्फ इन कंपनियों को बैन नहीं किया है, इन कंपनियों को बंद करने का फैसला नहीं किया है, बल्कि इसके स्पॉन्सर और डायरेक्टर्स को भी बैन कर दिया है। अब सैफुर रहमान नियाजी और उसके घर के वो तमाम अफराद जो कि इन कंपनियों की रजिस्ट्रेशन में शामिल रहे हैं, B4U ग्रुप में शामिल रहे हैं, वो तमाम अफराद बैन हो गए हैं और मुस्तकबिल में वो किसी नए नाम से भी कोई और कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करवा सकेंगे और ना ही वो किसी कंपनी के डायरेक्टर बन सकेंगे। सबसे पहले तो उन्हें 4 अरब रुपए का जुर्माना अदा करना होगा और शून्य किस्मत ये जुर्माना सैफुर रहमान नियाजी की जेब से अदा नहीं होगा, बल्कि वो आपका पैसा जो कि 400 अरब रुपए उसने आपको बेवकूफ़ बना कर लिए थे, उसमें से अदा करेगा। और हो सकता है कि कुछ लोगों को, कुछ ताकतवर डाढ़े जो
इन्वेस्टर होते हैं उनको भी पैसे वापस कर दे, लेकिन लगता यही है कि बहुत सारे गरीब कमज़ोर लोग जिनके अरबों रुपए हैं, बल्कि सैकड़ों अरब रुपए फंस गए हैं, वो शायद सैफ रहमान न्याजी वापस ना करे। दोस्तों, पिछले दिनों एक मेरे बड़े करीबी काबिल एहतराम दोस्त हैं, उनकी तरफ से मुझे एक पैगाम भी मिला था और थोड़ा बहुत मुझे कोई लालच भी दी गई थी, और उन्होंने कहा था, मुझे मुतमईन करने की कोशिश की थी कि देखिए सैफ रहमान न्याजी साहब कहते हैं कि मैं बड़ा जनाधारणा काम कर रहा हूँ, और अगर मेरे ऊपर पाबंदी लगी, मेरे खिलाफ एक्शन हुआ तो मैं साहब को पैसे मांगूँ। मैं इस राय का, इस पैगाम का एहतराम करता हूँ और सैफ रहमान न्याजी साहब से कहता हूँ कि आप बराए मेहरबानी सबके पैसे आपने वादे के मुताबिक वापस कर दें। खैर है, कोई बात नहीं है। दोस्तों, अब मैं आता हूँ उस पहलू की तरफ जिस पर बात करना ज़रूरी है, और वो है आपका शिकवा, क्योंकि तकरीबन पिछले एक महीने से मुझे मुसलसल व्हाट्सएप के ऊपर और यूट्यूब पर मैसेज आ रहे हैं कि जी आप B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज की अपडेट नहीं दे रहे, आप लासानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की अपडेट नहीं दे रहे, आप क्यों खामोश हैं, क्या आपकी दोस्ती हो गई है, क्या आपकी डील हो गई है? तो दोस्तों, रोज़ाना एक वीडियो डालना कोई मुनासिब बात नहीं समझी मैंने। हालांकि ये भी ठीक था, मेरे पास बहुत ज़्यादा हक़ाइक़ हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेजी सबूत हैं, लेकिन मैंने सब दे दिए थे। और मैंने सोचा कि एक मतलब एक दो तरफा जंग हो, मैं रोज़ाना वीडियो डालूं और B4U के जो मार्केटर हैं उनकी तरफ से रोज़ाना जो है किरदार कुशी की वीडियोज आए। सर देखते हैं कि ये जो कह रहे हैं कि राना अबरार झूठ बोल रहा है, चलो इन की दौड़ देखते हैं। दौड़ छोड़ दी थी कि ये कहाँ तक जाते हैं, तो आज साबित हो गया कि झूठ मैं नहीं बोल रहा था, झूठ वो बोल रहे थे। और मैं बाखबर था, और मुझे पता था कि सैफ रहमान न्याजी और B4U के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होने जा रही है, लिहाजा उस वक्त का इंतज़ार करो, और जब हतमी फैसला हो जाए तो मैं उस फैसले के साथ आपके सामने आऊँगा और आपके सामने पेश कर दूँगा, रख दूँगा। और वो आज मैंने आपके सामने रख दिया है। फैसला करना आपका काम है। राना अबरार झूठा है या सैफ रहमान न्याजी और उसके गुर्गे झूठे हैं? तारीख ने साबित किया है, वक्त ने साबित किया है, सैफ रहमान की लाइफ हिस्ट्री ने साबित किया है कि वो एक नौसरबाज है, और नौसरबाजी के जरिए उसने बहुत सारे लोगों को, 4.5 लाख लोगों को बेवकूफ़ बनाया, उनसे 400 अरब रुपए वसूल किए, और उससे मनी लॉन्ड्रिंग की, क्रिप्टो करेंसी का कारोबार शुरू किया, जिसके ज़रिए उसने लोगों को कुछ मुनाफा भी वापस किया और ख़ुद भी वो अरबपति बन गया। दूसरी बात यह है कि आप लोगों की तरफ से बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे तकाजा किया कि लासानी ग्रुप ऑफ कंपनीज और अनीसुर रहमान के बारे में अपडेट दूँ, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि B4U की अपडेट आ गई है, लासानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की अपडेट भी जल्द आएगी, थोड़ा सा